देखिए, हमने मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य के बारे में जाना था। आज हम इसे आगे जानते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। यानी चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। गोल गुंबद किस सदी में बनाया गया था? 17वीं सदी में। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? 17वीं सदी में। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार भारत किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। जोधपुर किले का निर्माण किसने किया था? राव जोधाजी ने। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? राव जोधाजी ने किया था। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान में किस शहर में स्थित है? जयपुर में। हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल को। हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। यह कहाँ है? जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जंतर मंतर राजस्थान में है। वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में है। जंतर मंतर कहाँ है? राजस्थान में। चांद बीबी की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी जो है अहमदनगर की शासिका थी। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट, अकबर, मलिक अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट, इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट, अकबर, मलिक अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट को। इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट को। हम देखिए, बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? देवराय फर्स्ट से। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? देवराय फर्स्ट से। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? गयासुद्दीन आजम शाह ने। बंगाल के किस शासक के साथ चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? गयासुद्दीन आजम शाह के। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों के चर्च बनाने की इजाज़त दी? वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर के शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी? वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था?
कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेवराय। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था? तुलुप वंश का। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तुलुप वंश का। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध किस नगर से हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोट का युद्ध। गोल गुंबज क्या है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशी शासक हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशी शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था क्या? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम है हरिहर द्वितीय। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1300 बहमनी सुल्तान मुजाहिद उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली के यात्री का नाम था क्या था? निकोलो डी कोंटी। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले का नाम था निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? ये जो है विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर राजवंश के शासक थे। कृष्णदेवराय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। ठीक है, यानी कृष्णदेवराय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। देखिए, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उत्तर डी, अमुक्त माल्यद। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यद को एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि प्राप्त थी। यह बाबर के समकालीन थे। यह जो है बाबर के समकालीन थे। तेलुगु कीर्ति आमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेवराय। तेलुगु कीर्ति आमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेवराय। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कीर्ति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? उत्तर होगा डी, अमुक्त माल्यद। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कीर्ति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? कृष्णदेवराय।
विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से सूची में शामिल है। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण हरिहर और बुक्का ने किया था। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बने इस शहर में स्मारकों के समूह के निर्माण का श्रेय हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है। यानी हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तर कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बने इस शहर को स्मारकों के समूह के निर्माण का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है। तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। तालीकोट का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। ठीक है, तालीकोट कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के दिन अगले दिन से। ठीक है।